સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 ધામ ધામી મુક્તો કી જય 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 મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય 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 જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુચિદ્રમાણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપી ક્ષણ એવાક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદતમજસ્ત્રમ ભગવત પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરે કાંતિકવૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નૌમિ સતતમ અનેકેભ્યો સદ્ભ્યો વિમલ હરિવિજ્ઞાન દદતમ ભુવિર્બ્રાહ્મી વિદ્યા હરિવચન રૂપામુદયતમ હરિધ્યાનાસક્તમ શુભગણમનાદ્યક્ષરમહં ગુણાતીતાનંદમ સકલ ગુરુમુડે મુનિવરમ વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્યે નમો ભાવસું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે શુભવ્યક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે.
क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूलक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 84वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं ज्ञान के शब्द सुनना, क्योंकि शब्द के वजह से ही तो यह देह प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये कहते हैं कि ज्ञान माने क्या कि भगवान और संत का स्वरूप जैसा है वैसा हमें समझना, उसी को ज्ञान बोला है। कि इस भगवान और संत के माध्यम से जो शब्द हमें मिले हैं उन्हीं से हमारा मोक्ष है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। और आगे कहते हैं क्योंकि शब्द के वजह से तो ये देह हमें प्राप्त हुआ है। अभी यहाँ पे हकीकत में गुणातीतानंद स्वामी ये कह रहे हैं कि अज्ञानवश ये जीव पंचभूत का जो देह में प्राप्त हुआ है उसी को ही स्वयं का स्वरूप मान लेता है। और यह देह तो माता पिता के वजह से प्राप्त हुआ है और उस वजह से उसको बुंद सृष्टि का देह कहा गया है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष द्वारा और भगवान ने विविध शास्त्रों के माध्यम से जो हमें शब्द दिए हैं, मतलब कि जो ज्ञान दिया है, उसके वजह से इस देह से वो अलग है, वो उसका सच्चा स्वरूप पहचानने के लिए, उसकी पहचान कराने के लिए ये शब्द दिया है, ये ज्ञान दिया है, ये शास्त्र दिए हैं और ये सत्पुरुष दिए हैं जो हमारे लिए हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनकर हमें अर्ची मार्ग से अक्षरधाम का रास्ता दिखाते हैं और प्रशस्त करते हैं। और उसमें जो समझ है वो ये समझ है कि मैं तो चैतन्य रूप हूँ और यह देह तो जड़ है, मैं शुद्ध हूँ और यह देह तो नरक रूप है,
और मैं तो अविनाशी हूँ और ये देह नाशवंत है, और मैं आनंद रूप हूँ और ये देह तो दुखरूप है। ऐसी रीत से जब देह से अपने आत्मा को सभी प्रकारों से अतिशय अलग समझता है, भिन्न समझता है, वो तत्व से पहचानता है, तब वो देह को स्वयं का स्वरूप मानकर विषयों में ओतप्रोत होता ही नहीं, और ऐसी रीत से आत्मज्ञान के वजह से विषयों की निवृत्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। वचनामृत प्रथम 16 में श्री जी महाराज कहते हैं कि तू देह, इंद्रिय, मन और प्राण से अलग है, भिन्न है, और जो स्वयं है वो तो सत्य है और ये सबका जानने वाला है, और ये देहादिक सभी असत्य है। देह, इंद्रिय और अंतःकरण, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये सब असत्य है, और उससे भिन्न मैं शुद्ध आत्मा रूप हूँ, और उसके वजह से वो मन के घाट के साथ में घुल मिल नहीं चाहता। ये बात वचनामृत प्रथम 16 में श्री जी महाराज ने भी कही है। और इसी तरह से भगवान और संत के शब्द से ही स्वयं के सच्चे स्वरूप की दृढ़ता हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे कहा है कि शब्द से देह बनता है, मतलब कि अक्षर देह बनता है। मैं अक्षर रूप हूँ, मैं ब्रह्म रूप हूँ, ऐसा देह बंध जाता है, ऐसा स्वामी कहते हैं। और इस शब्द के वजह से जो देह बनता है उसको नाद सृष्टि का देह कहा जाता है, माने अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। आगे एक बात करते हैं, दृष्टांत देते हैं कि कुछ विरोधी थे और जो उसको प्राप्त हुआ है वो तो बकरा है, ऐसा कहकर उसे भ्रमित करते हैं। और वो कैसे रहते हैं विरोधी, तो कि गाय का भाग बना दे, ऐसे व्यक्ति होते हैं कि स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरे को उल्लू करके, भ्रमित करके वो स्वयं का लाभ खाट लेते हैं, ले लेते हैं। ऊपर जो दृष्टांत दिया है वो उस तरह से है कि 4 चोर थे और उन्होंने एक गाय को बहुत सुशोभित की हुई देखी, तो उसको ले लेने का उन्होंने सोच लिया, और तत्पश्चात वो सभी ने मिलके बारी बारी उस ब्राह्मण को कहने लगे कि सबसे पहला व्यक्ति ने उसके मार्ग में खड़ा रह के कहा कि तूने तो उसका बाप मारिया है कि तेरे साथ में उसने ये शेर को दे दिया है। तब ब्राह्मण कहे, अरे ये तो गाय है और क्या है। तत्पश्चात वो थोड़े आगे जाता है तो वही 4 जागृतों में से जो दूसरा है वो कहता है, अरे ये शेर को लेके कहाँ जा रहा है। तो तब उसकी बात से उसे ऐसा लगता है कि कहाँ मैं गलत तो नहीं हूँ, और वो शंकाशील हो जाता है। उसके वजह से उसको भ्रांति हो जाती है, शंका हो जाती है, और तत्पश्चात वहाँ से भी थोड़ा दूर जाता है। तब तीसरे ने भी ऐसा ही कहा कि तुझे तो बहुत ही भ्रांति तेरे अंदर घुस गई है, बहुत ही तू भ्रमित हो गया है, और ये शेर को लेके तू चल रहा है। तो उसको और ज़्यादा शंका उपजने लगी और उस गाय से वो थोड़ा दूर चलने लगा। तत्पश्चात और थोड़े आगे चलते हुए जो चौथा था उसने कहा कि हाँ भाई, सभी तो यही कहते हैं, तो वो शेर ही होगा। तत्पश्चात उसने वो गाय को छोड़ दी और स्वयं दूसरे रास्ते पे चल पड़ा। इसी तरह से इस व्यवहार जगत में भी
हम में से ही कोई कहते हैं कि देख ये तेरे बारे में ऐसा भुंडा बोल रहा है, और ये जो भुंडी भुंडी जो बातें हैं या तो विरोधी बातें हैं, वो यदि एक महीना भर कहते रहे तो उस व्यक्ति के बारे में हमारी धारणा जो हमें भ्रमित किया है वो उसी को हम सच्ची मान लेते हैं। इसलिए शब्द तो आकाश का भाग है और वो तो आकाश में लीन हो जाता है, पर ऐसा जानना कि मुझे तो आत्मनिष्ठ होना है और तत्पश्चात कोई भ्रमित करे तो भी भ्रमित होएगा नहीं, किसी की बातों में आएगा नहीं, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। इस कथन में गुणातीतानंद स्वामी तास्तिक दृष्टि से आकाश का जो गुण है वो बता रहे हैं कि शब्द तो आकाश का ही एक भाग है और वो वापस आकाश में लीन हो जाता है। जो सच्चा मुमुक्षु हो तो अपमान का शब्द हो या तो अभाव गुण का शब्द हो तो आकाश का गुण समझकर वो सभी से वो निर्लेप और स्थिर रहता है, मतलब कि स्थित प्रज्ञ रहता है। चाहे कोई उसे भ्रमित करे, चाहे कोई उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बोले, चाहे वो किसी और के बारे में भी अनाप शनाप बोले, तो वो उसके बातों में, उसके शब्दों में आता नहीं है, अभाव गुण में जाता नहीं है, और सभी को ब्रह्मरूप मानकर वो स्वयं में अपने ब्रह्मरूपत्व में स्थिर रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, वो समन्वयता से, सम्यकता से रहता है, ज्ञान में स्थिर रहता है और किसी की बातों में आता नहीं है। और जिस तरह से स्वयं को आत्मस्वरूप समझता है, ब्रह्मरूप समझता है, उसी तरह अन्य को भी ब्रह्मरूप समझ के वो स्थिर होता है और तत्पश्चात उसको शब्द वगैरह कुछ लगता नहीं है। फिर मान और अपमान दोनों उसके लिए सच हो जाता है। फिर जो सच्चा है और झूठा है वे सारी बातें उसको कुछ भी स्पर्श करती नहीं है और अपने ब्रह्म रूपत्व के वजह से उसके संत के माध्यम से जो भी आता है उसकी अनुवृत्ति के हिसाब से ही वो चलता है और किसी की बातों में वो आता नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। एक समझू व्यक्ति ने विवेक को देखकर हमें किसी को सनकादिक जैसा कहता है तो क्या हम सनकादिक जैसे हो जाएंगे, और यदि कोक हमें लंबकर्ण जैसा कहेंगे तो क्या हम ऐसा हो जाएंगे? इसमें क्या है? ये तो जीव का स्वभाव, और वो तो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि समझो कोई आपके विरोध करने के बजाय आपकी झूठी प्रशंसा कर दे और सनकादिक जैसे आपको बता दे। अभी सनकादिक वो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को एक साथ में सनकादिक ऋषि के नाम से पहचाना जाता है और वो जिंदगी भर शिशु जैसे ही रहे, बच्चे जैसे ही रहे, ऐसा उनको वरदान मिला था। पर वो ब्रह्मज्ञानी थे और ब्रह्मनिष्ठ भी थे। उसके वजह से वो बहुत ही तीनों लोकों में वो बहुत ही प्रशंसक उनके खड़े हो गए। उनकी ब्रह्मनिष्ठा बहुत आदर के पात्र थी और तीनों लोक में सभी सुर असुर सभी उनको वंदन करते थे, उनकी बात को जानते थे, समझते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। तो यदि कोई हमें ये विषय वासना से पीड़ित जीव को कोई सनकादिक कह दे तो किसी के कहने से हम सनकादिक जैसे ब्रह्मनिष्ठ तो हो नहीं जाएंगे। और यदि कोई हमें लंबकर्ण जैसा कह दे, लंबकर्ण मतलब यहाँ पे गधा जो है वो विषय वासना से युक्त रहता है और बुद्धिहीन होता है, यदि कोई हमें ऐसा भी कह दे तो किसी के कहने से क्या होगा। और दोनों प्रशंसा में भी या तो अपमान में भी हमें समस्थिति में रहना है, किसी के अभाव अवगुण में जाना नहीं है
और स्वयं आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसी तरह से वर्तना है, स्थित प्रज्ञता की स्थिति में रहना है। और हमें क्या करना है, उसी को लक्ष्य में रखकर आगे बढ़ जाना है। गुणातीतानंद स्वामी आगे कहते हैं, यदि इसी तरह से हम मानेंगे तो योगी के लिंग का भंग किस तरह कहलाएगा। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मान हो, अपमान हो, सम्मान हो, प्रशंसा हो, उन शब्दों को सुनकर यदि हम विचलित हो जाएंगे तो योगी होने के बावजूद, त्यागी होने के बावजूद लिंग का भंग किया कैसे कहलाएगा। मतलब कि कारण देह का नाश हुआ है ऐसे कोई कैसे कह सकता है, पर वासना और स्वभाव से हम पीड़ित हैं ऐसा ही साबित हो जाएगा। तो यहाँ पे सावधान होना है कि योगी के लिंग का भंग यानी क्या, कि कारण शरीर का नाश हो गया, वासना लिंग का नाश हो गया। जो बात स्वामी की बातों में 12 की 70वीं बात में कही है, वो बात की यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं कि यदि हम हमारे स्वभाव के हिसाब से ही चलेंगे और स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे, शब्द लागे नहीं, गुण व्यापे नहीं और भाव में हम बह नहीं जाएंगे, तो हम गुणातीत भावना वाले साधु कैसे कहलाएंगे। हम ब्रह्मनिष्ठ या तो अक्षर ब्रह्म रूप हम कैसे कहलाएंगे। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। आगे कहते हैं, ये 3 देह से हमें अलग ही बरतना है और जीव के अंदर तो हमें भजन ही करते रहना है, मतलब कि भक्ति ही करते रहनी है। और उस वजह से कारण देह तो जल जाता है। भी यहाँ पे ये 3 देह से अलग ऐसा जो स्वरूप कहा है कि या तो हम स्थूल देह की पहचान में उत्प्रोत हो जाते हैं। स्थूल देह की पहचान मानी क्या, मैं इस नात का हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस गांव का हूँ, मैं इस भाषा का हूँ, मैं इस देश का हूँ, ऐसा जिसका बारंबार अभ्यास रहता है तो वो स्थूल देह में ओतप्रोत है ऐसा कहा जाता है। पर उसकी जगह मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मरूप हूँ, मैं सुखरूप हूँ और मैं भगवान का हूँ। यह देह जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 देह है, वो तो मैं हूँ ही नहीं। और इसी तरह से यदि हम बरतने लगे तो ही हमारा जो ज्ञान है वो सिद्धता को प्राप्त होता है। और ये बात स्वामी की बातें प्रकरण 1 की 98वीं बात में ये बात कही है। उपरांत ये कहते हैं कि स्थूल देह से तो हमें अपने आप को अलग करना है, पर जो सूक्ष्म देह है, मन बुद्धि है, उससे भी हमें अलग होना है। और यदि मन के अंदर या तो बुद्धि की वजह से अलग अलग घाट होने लगते हैं, किसी अच्छे और बुरे के अंदर हम भेद करने लगते हैं, तो वहाँ पे हमें ज्ञान के वजह से ऐसी सारी समझ का त्याग करना है और स्वयं को ब्रह्मरूप मानकर ही आगे चलना है। स्वयं के स्वरूप को तो अक्षर रूप ही मानना, ऐसा स्वामी की बातों के प्रकरण 1 की 256वीं बात में कही है कि स्वयं को अक्षर रूप मानकर ही सारा अभ्यास करना है, या तो सारी क्रियाएं करनी है, या तो सारा संसारिक व्यवहार करना है, या तो मंदिर में भी जो व्यवहार हो रहा है उसमें भी स्वयं को अक्षर रूप ही मानना, और इस स्थूल देह को स्वयं को मानना ही नहीं। और महाराज का मत तो इन तीनों देह से परे ऐसा अक्षर रूप स्वयं को मानना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी की बात प्रकरण 1 की 256वीं बात में कह रहे हैं। प्रकरण 1 की 341वीं बात में कहते हैं कि अष्टप्रहर यही अनुसंधान रखना कि मैं देह नहीं हूँ,
और देह में बसा ऐसा मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं अक्षर रूप हूँ, और मेरे विषय जो परमात्मा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि वो प्रकट प्रमाण में हृदयाकाश में हृदय कमल में अखंड विराजमान हैं, ऐसा ध्यास, ऐसा अनुसंधान हर एक क्रिया में, हर एक व्यवहार में, अनेक अवस्था में रखना है। उपरांत प्रकरण 5 की 261वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 3 देह माने स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 3 अवस्था माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तुरिया अवस्था भी आ जाती है। तुरियातीत अवस्था में हमें रहना है। 3 अवस्थाओं से परे मैं तुरियातीत अवस्था में हूँ, और 3 गुण से परे, मतलब सत्व, रजस और तमस, ये से 3 प्रकृति के गुण से परे भिन्न होकर हमें गुणातीत ही होना है तथा ब्रह्मरूप ही होना है, और ये सबकी क्रियाओं से अलग हो जाना है। ये तो देह के और उसकी अवस्था के गुण हैं, इसलिए उसको सत्य मानना नहीं और झूठा कर देना, ज्ञान से उसको झूठा कर देना, मतलब कि गलत कर देना कि मैं सिर्फ ब्रह्मरूप हूँ, अक्षर रूप हूँ। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जताना चाहते हैं कि इस 3 देह से हमें अलग बरतना है, और जीव के अंदर जो भजन मतलब भक्ति करनी है, कि जो ध्यास रखना है, उसकी बात कही। और उसके वजह से क्या होएगा, जो कारण देह है, जो वासना लिंग है, जो हृदय में बसी हुई है, बसा हुआ एक सूक्ष्म देह है, वो जो है वो जल जाता है। और ये तो कारखाना भी खड़े हैं, मतलब कि यहाँ पे कारखाना मतलब कि मंदिर में होने वाली सब प्रवृत्तियाँ। यदि कोई मंदिर में सेवा भी करता है और उसको प्रवृत्ति समझता है, तो वो थाक खा रहा है और उसका मोक्ष होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। और वो कुछ लौकिक प्रवृत्ति नहीं है, परंतु आज्ञापूर्वक होने वाली भगवान संबंधी प्रवृत्ति होने से उसको भी एक प्रकार की भक्ति ही कही है। और सिर्फ निवृत्ति करते हुए भक्ति संबंधी जो प्रवृत्ति विशेष है, उसको श्रीजी महाराज स्वयं कहते हैं कि निवृत्ति धर्म वाले त्यागी जो उन्मत्त की माफिक जो बरतते हैं, तो वो तो सिर्फ आत्मनिष्ठा वाला जानना। उपरांत जो निवृत्ति धर्म वाले त्यागी भगवान की भक्ति युक्त है, उसको तो परमेश्वर कहा है। ऐसे जो नियम हैं उसके बारे में लेकर भगवान और भक्त संबंधी जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसके बारे में सावधान होकर जुड़ जाना। और जो भगवान और भगवान के भक्त के लिए प्रवृत्ति मार्ग में जो जुड़ जाता है, उसका नाम ही भक्ति है। और ऐसी प्रवृत्ति वाले जो त्यागी है, उसके बराबर तो निवृत्ति मार्ग वाला जो केवल आत्मनिष्ठ त्यागी, वो भी हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो त्यागी है और निवृत्ति मार्ग वाले है, फिर भी भगवान और भगवान के भक्त संबंध की सेवा के लिए प्रवृत्ति में वो प्रवृत्त होता है। पर सिर्फ आत्मनिष्ठा वाला ही जो त्यागी है, उससे भी अधिक ये त्यागी अतिशय श्रेष्ठ है, और भगवान की कृपा का, भगवान की प्रसन्नता का वो पात्र है। और ये बात वचनामृत वरताल के 17 में श्रीजी महाराज ने भी जताई है कि ये जो कारखाने खड़े किए हैं, मतलब कि ये जो मंदिर और मंदिर में जो प्रवृत्ति चल रही है, उसके बारे में कहा है कि भगवान और भगवान संबंधी या तो भक्त संबंधी जो प्रवृत्ति करते हैं, वो निवृत्ति मार्ग ही है, ऐसा समझना। और यदि ऐसा नहीं समझते हैं तो, और जो भक्त भगवान की सेवा को प्रवृत्ति समझता है, ऐसे भक्त को तो भगवान बद्रिकाश्रम में या तो श्वेत द्वीप में ही रख देते हैं, पर अक्षरधाम में उसको प्रवेश नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रवृत्ति करते हैं, वो तो किए बिना छुटकारा नहीं है, पर महाराज तो सभी को प्रवृत्ति में ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव जाके सत्संग ही करना है। हर एक मुमुक्षुओं के साथ में बैठकर आत्मीयता बढ़ाकर
उनको सत्संग की ज्ञान की बातें ही करनी हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान और भगवान संबंधी महिमा की बातें और भगवान और भक्त संबंधी जो प्रवृत्ति है वो संपूर्ण निवृत्ति मार्ग ही स्वामीनारायण भगवान कहते हैं। और ऐसे ही भक्त के ऊपर जो भगवान हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उसके ऊपर बहुत ही करुणा, अनुकंपा और कृपा बरसाते हैं और उसे जीते जी ये अक्षर ब्रह्म और अक्षरधाम का सुख वो उनको दे देते हैं। तो इसी तरह से भगवान और संत की आज्ञा के हिसाब से उनके वचन को धारण करके विविध प्रकार की जो प्रवृत्ति में हम जुड़ जाते हैं वो ही भक्त के लिए भक्ति और उसकी साधना है। परंतु कभी भी कोई मुमुक्षु अतिशय ईशक और उत्साह की वजह से भगवान और संत की आज्ञा अनुवृत्ति को गौण करके मंदिर की प्रवृत्ति में ही जुड़ा रहता है और उसके वजह से उसका ज्ञान जो गौण हो जाता है, ऐसा मुमुक्षु के लिए स्वामी ने ये वचन कहे हैं। क्योंकि प्रवृत्ति के अतिरेक के वजह से ज्ञान में गौणता आ जाती है और मुमुक्षु को एक अनेक प्रकार के विघ्न आने की संभावना रहती है। और मंदिर की प्रवृत्ति में ओतप्रोत रहकर भी मुमुक्षु जो अपना मोक्ष को बिगाड़ देता है, तो यहाँ पे स्वामी हम सबको सचेत कर रहे हैं कि हम कुछ प्रवृत्ति के लिए नहीं आए हैं, पर हम भक्ति और सेवा करने, अदा करने के लिए, हमारी साधना करने के लिए आए हैं। और ये प्रवृत्ति ही संपूर्णतया वो निवृत्ति ही है, ऐसा जो मूल ज्ञान है उसका स्वीकार करके ही और स्वयं अक्षर ब्रह्म है उसका होश में पालन करके ही, होश में अनुसंधान रख के ही यदि सारी प्रवृत्ति करता है तो वो निवृत्ति में ही है। ये बात यहाँ पे ज्ञान के टकोरे पर ज्ञान को मुख्यत्व करके गुणातीतानंद स्वामी हमें उसमें जुड़ने के लिए कह रहे हैं। स्वामी की बातों के प्रकरण 2 की 35वीं बात में भी कहते हैं कि निरंतर सर्व क्रिया में वापस मुड़ कर देखना कि मुझे भगवान भजना है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसी तरह से अंतर्दृष्टि करते रहना और वो सभी की आपकी स्वयं की भक्ति, भजन और ज्ञान में ही, अनुसंधान में ही स्थिर रहना, वो बात यहाँ पे कही है। और स्वामी की बातों की प्रकरण 1 की 13वीं बात में कहते हैं कि देह की क्रिया करता हो उस तरह से यदि सारी प्रवृत्ति करता है तो वो क्रियारूप होके वो उसके अंदर घुल मिल जाता है, वो ठीक नहीं है। पर स्वयं का रूप भिन्न है ऐसा समझकर यदि भजन करता हो, सेवा करता हो, प्रवृत्ति करता हो तो बहुत ही समास हो जाता है और उस ज्ञान के वजह से वो मुक्ति के मार्ग पे आगे सड़सड़ा चलते जाता है। जो क्रिया करता है, जो देह के भाव से, 3 शरीरों के भाव से जो घुल मिल के ही क्रिया करता है, तो उसमें मान, क्रोध और ईर्ष्या वो तीनों आते रहते हैं। तो उस वक्त ही उस भाव से, उस शब्द से, उस क्रिया से मुड़ जाना है और स्वयं को ब्रह्मरूप मानकर ही आगे प्रवृत्ति में रसरूप हो जाना है। ये बात स्वामी की बातों में प्रकरण 6 की 178वीं बात में ये बात कही है। जब भी हम कुछ भी प्रवृत्ति करते हैं तो कुछ बातें हैं वो बहुत ही मुख्य है और उसको गौण कभी नहीं होने देना कि हमें कौन मिला है, उसकी प्राप्ति का विचार करना कि हमें सत्पुरुष के माध्यम से हमें श्री जी महाराज स्वयं हमारे सामने साक्षात बात कर रहे हैं, ऐसा प्राप्ति का विचार करना और उसके वजह से सत्पुरुष की जो निष्ठा है, गुरु की निष्ठा है, उसको दृढ़ता में बने रहना।
श्री जी महाराज और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरु का करता रहतापना का विचार करते रहना, मन कर्म वचन से उनको अतिशय राजी करने का भी विचार करते रहना, और स्वयं तीनों देह से भिन्न हैं और स्वयं को अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरु मान लेना और वही सच्चा स्वरूप है, ऐसा चिंतन मनन करते रहना। सांख्य का विचार अर्थात देह और देह के सगा संबंधी, जगत और जगत के पदार्थ तथा माइक पंच विषय, वो तो सब क्षणिक है, नाशवंत है, दुखरूप है, ऐसा चिंतन मनन करते रहना। और स्वयं के अवगुण का और अन्य संत भक्त के गुण का ही चिंतन मनन करते रहना, उसकी अंतर्दृष्टि करते रहना, और संबंध वाले संतों भक्तों के प्रति महिमा और दिव्यता का ही विचार रखना। और बाकी सब उलट सुलट यदि विचार आता है तो वहाँ से मुड़ जाना, पर अभाव गुण नहीं लेना। प्रवृत्ति के दरमियान सम सूरत भाव और एकता हमेशा के लिए बनाए रखना, और वो बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या उचित है क्या अनुचित है, उसका चिंतन मनन और उसका ध्यास हमेशा रखना। प्रवृत्ति के दरमियान जो नियम धर्म वगैरह जो है, जो दैनिक क्रिया है, दैनिक हमारी जो उत्तरदायित्व है, वो गौण न हो जाए, उसका खटका और विचार भी रखना कि दैनिक उत्तरदायित्व में हम पीछे न हट जाए और हमें दी हुई सेवा हम प्रतिबद्धता से व्यवस्थित रूप से कर पाए, उस रूप से ही आगे बढ़ते रहना। प्रवृत्ति के दरमियान अहम, ममत्व, राग, देश, ईर्षा, असूया, मत्सर, क्रोध, मान, अभाव गुण, खटपट, कपट ऐसे स्वभाव की प्रवृत्ति यदि आती है तो जान पाने के दरवाजे पे खड़े रह के उसका खटका रखना और वहाँ से स्वयं को मोड़ देना, और ब्रह्म रूपत्व की ही दृष्टि से खुद को और स्वयं को, सभी को, आगे पीछे सभी भक्तों को उसी तरह से देखना। और ये सब बाबत हमारे अंदर दृढ़ हो जाए, आत्मसात हो जाए, जीव के अंदर एकाकार हो जाए, उसके लिए ही प्रार्थना करते रहने दिन रात। और प्रायश्चित रूपी प्रार्थना रात को करना, ये सब सारी बातें 11 बातों को ध्यान में रखकर प्रायश्चित रूपी प्रार्थना रात को सोने के पहले कर लेना, तो ये बात बहुत ही जरूरी है। और ये बात ध्यान में रखने से कि हमारी जो आंतरिक साधना है उसमें हमें आगे और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो मिलते ही रहेगी। और उसके साथ में कथा वार्ता का व्यसन रखना, और श्री जी महाराज और अक्षर ब्रह्म के जो सत्पुरुष हैं, ऐसे गुरुओं का जीवन चरित्रों का वांछन भी करते रहना। मतलब कि उन्होंने जो शास्त्र निर्माण किया है उन शास्त्रों का भी अध्ययन साथ साथ में जारी रखना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे और एक बात कही है कि कारखाने तो खड़े किए हैं, पर उसमें जो व्यवहार है, जो दूसरे तीसरे बहुत खड़े हैं, उसको गौणपने में रखना और मुख्यत्वे तो ज्ञान ही सम्मुख रखना, मतलब होश तो ज्ञान में ही स्थिर करना, ये बात गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। यहाँ पे जो व्यवहार शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो तो लौकिक व्यवहार और सत्संग के विकास के लिए और मंदिर संबंधी जो जो प्रवृत्ति है उसके व्यवहार की बात की है, कि यहाँ पे ये सारी प्रवृत्ति नहीं करनी ऐसी तो बात की नहीं है, पर ये सारी प्रवृत्ति करते हुए हम निवृत्ति मार्ग में ही जुड़े हैं, कि हम भगवान संबंधी भक्ति और सेवा में ही जुड़े हैं। वही ध्यास जो है, वही अनुसंधान है वो रखना कि ये कोई लौकिक प्रवृत्ति नहीं है, परंतु आज्ञापूर्वक होने वाली भगवान संबंधी प्रवृत्ति होने से वो तो एक प्रकार की भक्ति है, निवृत्ति ही है। वो बात, वो ज्ञान को हमेशा ध्यान में रखना, होश में रहना और उसी तरफ से आगे की सेवा को करते रहना,
ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। यदि हम प्रवृत्ति मानेंगे तो हमारा देहाध्यास बीच में आएगा, तीनों देह के जो भाव है वो बीच में आ जाएंगे। पर यहाँ पे कर्ता हर्तापणा स्वयं श्री जी महाराज और सत्पुरुष हैं, तो हम ब्रह्मरूप हैं और ब्रह्मरूप होकर ही हम सभी भक्तों की सेवा में जुड़े हुए हैं। वो बात यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना। गुणातीतानंद स्वामी प्रवृत्ति में रसबस रहने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि उसके वजह से श्री जी महाराज की और सत्पुरुष की आज्ञा का पालन हो जाएगा और उस आज्ञा पालन में ही सारी बातें समाविष्ट हो जाती है। वो मुख्य बात यहाँ पे कहने को जा रहे हैं, मतलब हमें सचेत कर रहे हैं कि हमें अनुसंधान में रहकर कि मैं ब्रह्मरूप हूँ और मैं मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए आया हूँ, इसलिए तीन देह से अलग हूँ और वो तीन देह के भावों में घुलमिल न होते हुए ब्रह्म रूपत्व के समसूरत भाव एकता से ही सारी प्रवृत्ति में रसबस होते रहे। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण।